जय हिंदू राष्ट्र। एक और बच्ची, एक और हिंदू बच्ची लव जिहाद की बलि चढ़ गई। अंकिता एक तरफा एक इस्लामी जिहादी उसको अपनी भार्या बनाना चाहता था, उसने मना कर दिया तो 17 साल की बच्ची पर पेट्रोल फेंक के आग लगा दी। 90% वो लड़की जल गई। 90% जलने के बाद किसी का बचना लगभग असंभव है। मेडिकल साइंस की हिस्ट्री में शायद 1 या 2 लोग बचे हैं, बाकी लोग नहीं बच पाते। 17 साल की लड़की की आंखों से जीवन जीने के सपने छीन लिए गए और पुलिस में, महकमे में बैठे हुए शांति दूतों ने उसे 17 साल की जगह बालिग दिखा दिया। 17 साल की दिखाती तो पोक्सो लगता। पोक्सो लगने का मतलब फांसी 100% इसको होगी। मैं कई दिनों से, ये घटना कई दिन पुरानी है, मेरे मन में इस बात पर बात करने का था, इस विषय पर चर्चा करने की बात थी, मगर मैं शांत रहा। उसका कारण था कि मैं देखना चाहता था कि इस पर लोगों का खून खौलता है कि नहीं। वो लोग जो वामपंथी हैं, जो कांग्रेसी हैं, जो इस्लामियों के तलवे चाटते हैं, उनके टुकड़ों खो रहे हैं, उनके अंदर का धर्म जागता है कि नहीं। कठुआ कुछ साल पहले में एक आरिफा नाम की लड़की की हत्या हुई थी। उसमें कई ऐसे लोगों को फंसाने की कोशिश की गई। जम्मू में बेसिकली जम्मू को चारों तरफ से इस्लामी बस्तियों से घेरा जा रहा है। रोहिंग्या बसाए जा रहे हैं, बांग्लादेशी बसाए जा रहे हैं। उसके लिए जम्मू के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें दबोचना है। एक ऐसे लड़के को, एक छोटी सी लड़की, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, ईश्वर उसको न्याय दिलाए, उसके साथ घोर अन्याय हुआ है। इस्लामी है तो क्या है, घोर अन्याय हुआ है। आज से कुछ पीढ़ी पहले वो हमारी ही बच्ची थी, हमारे ही वंश के किसी घराने की लड़की होती यदि उसके पूर्वज मुसलमान न बने होते। उस बच्ची के केस में फंसाने के लिए एक लड़के को, जो मुजफ्फरनगर के पास एग्ज़ाम दे रहा था, उसको झूठा अभियुक्त बनाया गया और ये दिखाया गया कि वो लड़का उस दिन वहाँ था ही नहीं। वो एक ऐसी अद्भुत स्वप्न सुंदरी, एक विश्व सुंदरी के साथ ये कार्य करना था जिसके लिए उसने अपने एग्ज़ाम में किसी दूसरे एग्ज़ाम देने वाले का चयन किया। खुद रातों रात बग़ैर मोबाइल यहीं छोड़ के, बग़ैर टिकट के जम्मू पहुंचा। आएगा ट्रेन से तो उसका कोई रिकॉर्ड तो होगा, फिर मोबाइल से ट्रैक होता है कि वो जिस एरिया से निकल कर आएगा उसका पता लग सकता था। तो ये बताया गया कि उसने मोबाइल यहीं छोड़ा, रातों रात पहुंचा और रेप करा, और रेप करने के बाद तुरंत भाग कर आया। और न केवल वो, उसके पिता को भी फंसाया गया। एक साथ 2 लोगों ने, बात पिता और पुत्र ने। क्या ये किसी हिंदू समाज में, हिंदू परिवार में संभव है? क्या हमारे अंदर हमारे जो संस्कार हैं उसमें पिता पुत्र एक लड़की के साथ ऐसा अन्याय कर सकते हैं? सोचा जा सकता है। इत्तेफाक था कि उसने बैंक से पैसा निकालने के लिए एक एटीएम से पैसा निकालने गया। एटीएम में रिकॉर्ड आता है, उसकी फोटो भी आ गई, तो वो गरीब बचा। वरना मैं अपने मित्रों को जानता हूं जो संघ के मैगजीन निकालते हैं, अखबार निकालते हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने भी कहा कि वो लड़का ऐसा कर रहा था और यूं कर रहा था, वो कर रहा था। अपने व्यक्ति पर भरोसा नहीं, अपने संस्कार पे भरोसा नहीं, इसका भी ध्यान नहीं कि पिता पुत्र ऐसा नहीं कर सकते। ये हिंदू संस्कार है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ये तो माले गनीमत
काफिरों की लड़कियां, काफिरों की बेटियां, काफिरों की स्त्रियां भोग्या हैं, सेक्स स्लेव बनाई जा सकती हैं। ये मानसिकता रखने वाले तो ये सब कर सकते हैं। एक और निकिता तोमर, तौसीफ का ध्यान होगा, हरियाणा का। तौसीफ की मां कह रही है, मान जाती, कितना अच्छा होता निकाह कर लेती। लड़की की अपनी कोई मानसिकता नहीं है, वो किसी को स्वीकार नहीं करती तो उसकी हत्या कर दी जाएगी, उसको गोली मार दी जाएगी। और उसकी मां उस महिला के साथ, उस बच्ची के साथ सहानुभूति रखने की जगह उसको कहती है कि काश वो मान जाती। ऐसी चांडाल सोच, ऐसी दुष्ट सोच, ऐसी क्लीव मानसिकता कहां से आती है? वायर, एनडीटीवी अब तो बिक गया, अब तो बाजा बज लिया उसका, अडानी ने खरीद लिया, उसका टैक्स शेयर 21-22% ले लिए हैं। बहरहाल ये सारे लोग हिंदू नहीं है क्या? जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनको अपने बच्चों का, अगली पीढ़ी का ध्यान नहीं आता। सन 40 के दशक में 2 हिंदू कव्वाल थे, बड़े मशहूर कव्वाल थे, और बड़ी कव्वालियाँ गाते थे मुसलमानों के बीच में, और बड़ी तारीफें होती थी, हम पाकिस्तान बना देंगे, हम पाकिस्तान बना देंगे। लोग घड़ी उतार के दे रहे हैं, सोने की चेन उतार के दे रहे हैं, नोट उछाल रहे हैं, बड़े जय जयकार होती थी। कुल मिलाकर जिस क्षेत्र में पाकिस्तान बना, उस क्षेत्र में जो हिंदू रहते थे, जो पाकिस्तान के पक्ष में बात करते थे, जी मैं कुलदीप नैयर और सच्चर की बात कर रहा हूँ, ये दोनों समधी हैं, इन दोनों के दोनों दुष्टों को जूते मार के निकाल दिया गया। इसका सच्चर का तो घर जला दिया गया, जिसने सच्चर कमेटी बना के उतने बेहुदा सारे निष्कर्ष निकाले। पाकिस्तान में रहना संभव नहीं हो पाया, मगर वो जहरीली मानसिकता लेकर यहाँ भी ये काम करते रहे। यहाँ जो पत्रकार बैठे इस तरह की बातें चला रहे हैं, जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वायर में काम कर रहे हैं, उनको लगता है क्या उनके बच्चे, उनकी परिवार की महिलाएं वो स्वयं मार में नहीं आएंगे? ये गलतफहमी अफगानिस्तान के हिंदुओं को भी थी। अफगानिस्तान से हिंदू निकाल दिए गए, खिसक के पंजाब में आ गए, खिसक के कश्मीर में आ गए, 100-150 साल बाद पंजाब से भी निकाल दिए गए, अभी 30 वर्ष पहले कश्मीर से निकाल दिए गए। ये जिहाद है, गैर मुसलमानों के खिलाफ इस्लाम का संघर्ष है, जो अनवरत तब तक चलना है जब तक सारी पृथ्वी के प्रत्येक गैर मुस्लिम को या तो गुलाम नहीं बना लिया जाता, या मुसलमान नहीं बना दिया जाता, या जिम्मी नहीं बना दिया जाता। जिम्मी यानी उसके आधे अधिकार होंगे, इस्लाम उसकी सुरक्षा की गारंटी लेगा, उसके बदले में वो पैसा देगा, और जो उसमें सुंदर सुंदर शर्तें वो सुनने वाली हैं। ये ईसाइयों के साथ तय हुआ था। किसी भी चर्च, नया चर्च वो नहीं बनाएंगे। अपने आप को रख के सोचिए, उसमें पुराने चर्चों की मरम्मत नहीं की जाएगी। किसी भी मुसलमान को, कोई भी ईसाई परिवार अगर उसके घर पर वो आकर उतरता है अपरिचित, तो भी 3 दिन तक रहने खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। सामने से अगर कोई मुसलमान आ रहा है और ये घोड़े पर या सवारी पर सवार होंगे तो सवारी से उतर जाएंगे, झंडे लहराते हुए नहीं चलेंगे, हथियार नहीं रखेंगे। हर प्रकार से ऐसी स्थिति कि आजकल धीरे 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 खींचते चले जाएं। धन देंगे अपनी जिंदगी रखने के लिए। जिम्मी का अर्थ है तकरीबन कोई 1/3 नागरिक जैसी नागरिकता, कि अपनी सांसों के बदले में पैसा देंगे और जिल्लत उठाएंगे। जजिया भी सामान्य टैक्स नहीं है, इसके नियम है। देने वाला खड़ा होगा, लेने वाला बैठा हुआ होगा, हाथ बढ़ा कर दिया जाएगा, यूं नहीं दिया जाएगा, यूं दिया जाएगा, उसके बड़े हाथ पर जलील किया जाएगा, थूका जाएगा। जजिया हमेशा जो पैसे वाला है उससे कम है, जो गरीब है उससे चौगना है, वजह कि उसको मुसलमान बनाना है। तो ये जो मानसिकता है, जो कठुआ की आरिफा के साथ हाय 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 छातियां कूटते हैं, पिछवाड़ा पीट रहे हैं बुरी तरह से,
ये हो गया, वो हो गया, मिर्चें लग गई और चीखें पुकारें मची हुई हैं। और अंकिता पर इतनी कमीनी चुप्पी, ये कमीनपन कहां से आता है? एक लफ्ज नहीं। मेन मीडिया, मुख्य मीडिया में भी इसकी चर्चा नहीं। अगर सोशल मीडिया का दबाव ना हो तो इस पर कुछ भी बात ना हो। बिहार बंगाल की तरह, बंगाल से मतलब पूर्वी बंगाल यानी जो पाकिस्तान बनकर बांग्लादेश में आज है, उसकी तरह बिहार बंगाल की तरह इस्लामिक जिहाद का गढ़ बनता जा रहा है। भयानक स्थिति है। तो वहाँ के रहने वाले लोग दिल्ली आ गए, बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, 100-100 करोड़ की कोठियों में इनके महल जैसे निवास हैं, और ऐसी रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो धर्म के विरोध में है, राष्ट्र के विरोध में है। ये रिपोर्टिंग क्या के कारण से जो आग भड़क रही है, वो पाकिस्तान बना देंगे वाली कव्वाली, इसके बाद आप पर असर नहीं आएगा। कलकत्ता में इनकी बहुत कव्वालियाँ होती थी। इसी कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ 16 अगस्त 1946 को। एक दिन के दंगे में, पहले दिन के दंगे में 10,000 से अधिक हिंदू मार दिए गए। इन कव्वालों को भी चोट पहुंची, इनका परिवार भी जख्मी हुआ, मारे गए उसके लोग भी। आप जो उकसा रहे हैं, जो कांटे बो रहे हैं, बबूल बो रहे हैं, उसके परिणाम आने हैं। नागफनी तो फैलेगी, बबूल तो फैलेगा। इसको बिल्कुल शुरुआत में ही नष्ट करना आवश्यक है। यदि आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो ये ज्वाला आपको भी ली जाएगी, बचेंगे आप भी नहीं। मगर राजनीतिज्ञों की तरह अगले 5 साल का हिसाब बस, कुछ दांव पेच, कुछ पत्ते अपने हाथ में इस तरह के कि जिसके बाद हम चुनाव के समय कुछ करें और 5 साल के लिए चुनाव जीत जाएं। उसके बाद किंतु राष्ट्र दूर तक सोचते हैं, राष्ट्र को सैकड़ों सालों सोचना चाहिए। इस्लाम भी एक राष्ट्र है, वैश्विक स्तर पर उसकी मानसिकता है, सारे विश्व को अपना दास बनाने की मानसिकता लेकर चल रहा है और उसके लिए लगातार पैंतरे बदल रहा है, नई नई दांव चलता है, नई नई बिसात बिछाता है, हर जगह काम कर रहा है जिस समय जैसी आवश्यकता। कभी उसके हाथ में था कि वो इक्के दुक्के लोग काम करते थे। अब जनतंत्र की स्थिति है, जनतंत्र में वोट का बड़ा महत्व है, तो वोटों को अपने वोटों के इस्तेमाल पर वो लोग लगे हुए हैं और जो काम कर रहे हैं। एक छोटे स्तर पर लगातार अनवरत होने वाली हिंसा जिससे काफिरों के मन में धाक बैठ जाए, दहशत आ जाए, लगातार काम करते हैं। 3 या 4 साल की बात हो गई, तब मैं यूट्यूब पे इतना नहीं था मगर फेसबुक पे खूब था, अखबारों में भी लिखता था। मैं जामा मस्जिद के सामने उर्दू बाज़ार है, वहाँ कुछ हदीसें, कुछ और किताब कुरान वगैरह चीज़ें लेने गया था। 4 साल से शायद ज़्यादा हो गए, 5-1 साल हो गए। मैंने किताबें बंधवा ली, पैसे पूछ रहा था तो एक लड़का 17-18 साल का होगा और बड़े सलीक़े से बोला, आप तुफैल चतुर्वेदी साहब हैं ना? मैंने कहा हाँ मैं हूँ। बोला साहब बड़ी दीदा दिलेरी आपके पास। तो मैं मुस्कुराया, मैंने कहा कान पे 2 दूंगा अभी सीधा हो जाएगा, चल पैसे ले। मैंने पैसे दिए, चला आया। लौटते समय मेरी गति, मुझे ऐसा ध्यान है कि सामान्य की अपेक्षा तेज थी। इसमें शायद ये भाव रहा होगा, शायद, पक्का नहीं कह सकता, क्योंकि मैं स्वभाव से इस मानसिकता का हूँ। मैं बहुत कहता भी हूँ कि अगर हम वीर हैं तो स्वाभाविक है हम वीरता करेंगे, नहीं हैं तो दिखावा करें, एक ही प्रभाव पड़ता है, एक ही परिणाम आता है। फिर भी मेरी गति तेज थी, शायद उसके पीछे ये भाव होगा कि मुझ पर हमला हो सकता है। ये जो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की चोटें, हैमरिंग है, ये लगातार करते रहो जिससे हिंदुओं के दिलों पर धाक बैठ जाए।
उसके बाद से मैंने बदलाव किया अपने में, और मैं सारे देश में घूमता हूँ, अपने नगर में भी ऐसी मस्ती से घूमता हूँ। कई बार ये हुआ है, एक सज्जन मुझको अपने घर बुला रहे थे, कह रहे थे कि आप मेरे घर आएंगे, मैंने आ जाएंगे, मगर ऐसे ही नहीं आता, मैं भोजन पर आता हूँ, वैसे नहीं आता। तो बोले आप बाहर चले जाते हैं? मैंने कहा हाँ चला जाता हूँ, मेरे अपने काम कौन करेगा, बैंक कौन जाएगा, और जो छुटपुट काम है, स्टाफ है, उसके बावजूद काम तो करने होते हैं। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे जैसी मानसिकता का या मेरे जैसी बातें करने वाला व्यक्ति सर्व समाज को ऐसे ही साधारण रूप से उपलब्ध है। मनस्थिति बनाकर रखिए। तो ये जो एक मानसिकता है जो लगातार लोगों को दबा रही है, अंकिता की घटना हो गई, अंकिता का परिवार ही नहीं, आसपास के सारे हिंदू लड़कियां दब जाएंगे। ये कमीना मारा जाएगा, आज नहीं कल मारा जाएगा, फांसी चढ़ेगा, मगर इसके जैसे और दुष्टों के साहस बढ़ जाएंगे। वो किसी को अप्रोच करेंगे तो हिंदू परिवार की लड़कियां, हिंदू परिवार उनका लड़कियों का, जब वो बताएंगे कि वो फलाना हमको तंग कर रहा है, तो वो कहेंगे किसी तरह से अपना काम चला ले, चुपचाप खामोशी से सर झुका के आ जा, चुनौती नहीं देंगे। ये लगातार करने वाला काम है। मुजफ्फरनगर कवाल का घटना मालूम है, लड़कियों को लगातार तंग करते थे, 2 भाइयों से बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने जाके उसको सीधा कर दिया, तो उसके टुकड़े कर दिए। वो दोनों भाई भी इस बुरी तरह मारे गए कि उनके शवों को तस्लों में भरकर उठाकर लाना पड़ा। दंगा हुआ, बढ़िया दंगा हुआ, मार कुटाई भी हुई, अच्छा हुआ, मगर कुल मिलाकर ये धाक बैठाना कि हम तुमसे अपने अधिकार से तुम्हारी लड़कियों पर हाथ डालेंगे और तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते, ये लव जिहाद, और उसके साथ साथ आग्रहपूर्वक उद्धत होकर अपनी काफिरों के साथ, मुशरिकों के साथ हक दिखाना, माले गनीमत की तरह उनकी लड़कियों पर दांत मारना, इसका हल क्या है ये भी मुझे बताना पड़ेगा क्या? मेरे परिवार की किसी स्त्री पर कोई अन्याय होता है, दुष्टता होती है, तो उसका उपचार क्या है? पौरुष जो करेगा उसके हाथ पैर तोड़ देंगे, ज्यादा बड़ी बात होगी जान से मार देंगे। हमें इसका अधिकार है, अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए आतताई का वध करने का अधिकार कानून देता है, मगर वध कैसे करेंगे? दांत बढ़ा लेंगे, नाखून से नोचेंगे, लंबे लंबे नाखून करेंगे 3-3 फुट के। जी 3 फुट के नाखून चाहिए होते हैं, इसकी व्यवस्था आपके पास नहीं है। उस लड़के ने पेट्रोल डालकर जला दिया, उसके परिवार में कुछ इसकी व्यवस्था नहीं थी कि उसको वहीं ढेर कर देते। पौरुष का प्राकट्य सदैव शस्त्रों से होता है। पौरुषवान बनिए यानी सशस्त्र होइए, यही करनी है। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप लीजिए। जय हिंदू राष्ट्र।